Hello, welcome back to my YouTube channel. My name is Mahak and today in this video we will discuss about factors affecting food and nutrition. So आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो फूड और न्यूट्रिशन को इफेक्ट करते हैं और कैसे इफेक्ट करते हैं. So without wasting any time, let's begin our video. First of all, we will define just like फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होता है और उसके अंदर फूड को कैसे कंसीडर किया गया सो इसमें बोला गया है कि फूड इज़ द बेसिक नेसेसरी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग कि जो फूड है वो मतलब एक बेसिक और बहुत ज़रूरी चीज़ है हर एक पर्सन की लाइफ में. ठीक है. सो इन एडिशन टू सेटिस्फाई टू फिजिकल एंड सोशल नीड, ये जो है फूड ये ऐड किया गया है कि ये जो है ये हमारी फिजिकल और सोशल नीड को भी सेटिस्फाई किया करता है और ये हमारी जो कुछ इमोशनल नीड्स होती है ह्यूमन बीइंग की उसे भी सेटिस्फाई करता है. इन पर क्या लिखा है, इन्होंने लिखा हुआ है कि फूड ऑल्सो सेटिस्फाई सर्टेन इमोशनल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. कुछ ऐसे सर्टेन इमोशनल नीड्स हैं उसे भी ये सेटिस्फाई करता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास हम जो हमारा टॉपिक है उसके मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं. तो ये हमारे पास 8 डिवीजन्स हैं फैक्टर्स के कि 8 टाइप्स के ऐसे फैक्टर्स हैं कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं. सो एक एक करके बात करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आता है जो फैक्टर वो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर. सो इसके नाम से मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ. सोशियो मतलब हो गया सोशली. ठीक है. इकोनॉमिक हो गया फाइनेंशियल कंडीशंस के रिलेटेड. तो जो दुनिया है मतलब कि दुनिया में मतलब क्या कहा गया है कि इन्वायरमेंटल बेस पे कैसे फाइनेंशियल कंडीशंस के थ्रू फूड और न्यूट्रिशन मैटर करते हैं और उस पर कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. ठीक है. इसमें बोला गया है अंदर कि फैमिली साइज एंड इनकम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फैमिली न्यूट्रिशन. कि जो एक फैमिली है उसका जो साइज होता है और उसकी जो इनकम होती है, एक फैमिली में 4 मेंबर रह रहे हैं तो उसको 4 की जो नीड्स हैं उसे सेटिस्फाई करने के लिए कितने इनकम चाहिए. तो उस बेस पे बोला गया कि फैमिली साइज और उसकी इनकम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक फैमिली न्यूट्रिशन के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है द कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ फूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फैमिली रिसोर्सेज. कि क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो कॉस्ट है और जो क्वालिटी ऑफ फूड है कि कितना अच्छा जो खाना है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो है कि जो फैमिली रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, कैसे हैं. ठीक है. फैमिली रिसोर्सेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस्ट और क्वालिटी ऑफ फूड. नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बात की है वो उसमें बोला है इन्होंने family with the high income choose high quality of and variety of food in their life. On the another hand, large family have a lower income which have cheaper food. क्या मतलब हुआ, इन्होंने बोला है कि एक फैमिली है. ठीक है. उसका साइज छोटा है और इनकम हाई है. साइज छोटा होगा ऑब्वियसली बात है तो इनकम हाई होगी, कम बंदों की नीड्स पूरी करनी है और पैसे उनके पास बहुत ज़्यादा है तो उनका जो फूड है और उसकी जो वैरायटी क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी, वो ज़्यादा पैसों वाला मतलब रिच फूड खरीद पाएंगे जिसकी क्वालिटी और मेंटेनेंस अच्छी होती है. ठीक है. वो चीज़. उसके बाद इन्होंने बोला है दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो दूसरा पर्सन है जिसकी फैमिली जो है वो लार्ज है मतलब न्यूक्लियर की जगह ज्वाइंट फैमिली है. न्यूक्लियर फैमिली वालों के लिए डील करना इजी है. ठीक है. उनके पास उनकी इनकम सचते हैं. अगर ज्वाइंट फैमिली होगी और इनकम जो न्यूक्लियर फैमिली की थी वो सेम है, अगर न्यूक्लियर फैमिली की 20,000 रुपये है और ज्वाइंट फैमिली में भी 20,000 है लेकिन उस 20,000 में उन्होंने भागे 4 की जगह 6 बंदों का खर्चा उठाना है तो उसमें क्या आएगा कि उनकी जो इनकम है वो सेम है लेकिन उनके पास नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा है तो उनकी इनकम अकॉर्डिंग टू फैमिली कम हो जाएगी. ठीक है. सो इन्होंने फिर यही बोला है कि दूसरी तरफ जो है उनकी इनकम रिसोर्सेज कम है इस कारण जो वो है वो क्या है कि वो सस्ता फूड खरीदेंगे, चीपर फूड खरीदेंगे जिसकी क्वालिटी और जो वैरायटी है जो हाई इनकम वाली फैमिली के कंपैरिजन में उनकी न्यूट्रिशन कंपैरिजन में कम होएगी. ये था. एक बार इन शॉर्ट बता देती हूँ कि इन्होंने क्या बोला है. इन्होंने बोला है कि जो फैमिली है हाई इनकम वालों के पास अच्छे क्वालिटी का खाना वो बाय कर सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं. ठीक है. लेकिन जो दूसरी साइड लार्ज नंबर ऑफ फैमिली की लो इनकम वाली फैमिली है वो हाई क्वालिटी वाले फूड मतलब बाय नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉस्टली होते हैं और उनकी इतनी इनकम नहीं होती है. इस तरीके से जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है वो अफेक्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है कल्चर फैक्टर. कल्चर फैक्टर में बोला गया है कि कल्चर में बी डिफाइन द वे ऑफ लिविंग ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल. कि ग्रुप ऑफ पीपल्स के रहने के तरीके को जो है कल्चर डिफाइन करता है. कि कल्चर बताता है कि ये लोग कैसे रहते हैं, इनका रहन सहन कैसा है. ठीक है. देयर आर सर्टेन बिलीव्स एंड कस्टम्स
उनके खुद के कुछ बिलीव्स होते हैं, मतलब कुछ उनके रिवाज कह देते हैं कि वो होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बिलीव करते हैं। प्रिटेनिंग टू न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस इन एवरी कल्चर, कि जो है कि जो हर एक कल्चर में न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करता है, फ़र्क डालता है उसमें। सो ऑल दिस कल्चर बिलीव्स अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल डायरेक्टली। तो जो कल्चर बिलीव्स होते हैं ये भी जो इंडिविजुअल्स हैं उसकी हेल्थ पे अफेक्ट डालते हैं। लाइक इन्होंने बोला है कि कल्चर में ये हो सकता है कि जो है एक ब्राह्मण हो गया और एक हो गया नॉर्मल पर्सन। तो जो ब्राह्मण वाले होते हैं वो परहेज करते हैं कि उन्हें वेजिटेरियन खाना है, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना। लेकिन जैसे एज इट इज़ हमारे जैसे कोई नॉर्मल पर्सन होते हैं तो नॉन वेजिटेरियन भी खा लेते हैं। उनका ऐसा मतलब ऐसा उनका मानना नहीं होता कि हमें नहीं खाना है। तो इनके कल्चर के अकॉर्डिंग होता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, वेजिटेरियन खाते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि वो नहीं इंटेक लेते, अपनी डाइट में नहीं ऐड ऑन करते, और जो दूसरी तरफ नॉर्मल होते हैं वो ऐड ऑन कर लेते हैं। इस तरीके से जो है कल्चर फैक्टर्स भी हमारे न्यूट्रिशन डाइट में अफेक्ट डालता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अब वो है ट्रेडिशनल फैक्टर। ट्रेडिशनल फैक्टर में बोला गया है कि अ सोशल और रिलीजियस कस्टम्स रिस्ट्रिक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस टाबू इज अनदर नेम ऑफ ट्रेडिशनल फैक्टर। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो सोशल है और रिलीजियस कस्टम्स है ट्रेडिशनल फैक्टर के अंदर, वो क्या करते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस को। ठीक है, मतलब रोकते हैं, रुकावट बनते हैं। जो टाबू है उस वो ट्रेडिशनल फैक्टर का एक दूसरा नाम है। इन इंडिया बोला गया है कि एग्जाम्पल है कि इन इंडिया के अंदर इट बिलीव्स दैट कंजप्शन ऑफ पपायाज कैन लीड्स टू अबॉर्शन इन प्रेग्नेंट मदर। सो दीज ट्रेडिशनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहा गया है कि भारत के अंदर माना जाता है कि जो पपाया है, पपीता, उसके खाने से अबॉर्शन हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन का। ठीक है, तो उसके बोला गया कि मदर की मतलब प्रेगनेंसी के टाइम जो मम्मी है, मदर है, उसको पपाया नहीं खिलाया जाता अबॉर्शन को रोकने के लिए। सो ऐसे कुछ रिचुअल्स भी हैं, ऐसे कुछ ट्रेडिशंस भी हैं इंडिया के अंदर, जिसके कारण क्या है, इन्होंने बोला है कि वो इंडिविजुअल की डाइट में उसकी हेल्थ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर करता है। तो इस तरीके से भी जो है कि वो फूड और न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है वो है प्रोडक्शन ऑफ फूड। प्रोडक्शन ऑफ फूड के अंदर क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि इट इज़ द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, कि ये क्या है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस को, विच कैन लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। कि इसमें क्या होता है कि इसमें भूख मतलब भूख नहीं लगती या तो या माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ फूड के ऊपर डिपेंडेंट है कि फूड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके बेस पे भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास वो है लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि जो हेल्दी डाइट होती है इज़ अ लाइफस्टाइल। मतलब हेल्दी डाइट किसी की है तो वो एक ऐसे लाइफस्टाइल है। हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट कंट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस। अगर आपकी हेल्दी डाइट है तो वो आपकी लाइफस्टाइल में कंसिडर होती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो एक बैलेंस डाइट होती है जो कि आपकी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखती है और आपकी गुड हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कंट्रीब्यूट करती है, और न्यूट्रिशन स्टेटस को भी मेंटेन करती है। ठीक है, फूड हैबिट्स हैव द साइकोलॉजिकल रूट्स एंड एसोसिएटेड विद लव, अफेक्शन, सेल्फ इमेज। कि फूड हैबिट्स मतलब खाने की चीज़ें, उसके अंदर साइकोलॉजिकल रूट्स भी होती हैं और वो लव, अफेक्शन, सेल्फ इमेज के साथ भी जुड़े होते हैं। लाइक किसी को कुछ खाना पसंद होता है, किसी को कुछ खाना पसंद होता है, किसी को कुछ टेस्टी लगता है, किसी को कुछ लगता है। तो उसके बेस में बोला गया कि लाइफस्टाइल और हैबिट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनको कैसा खाना मिलता है, उन्हें कैसा खाना अच्छा लगता है, और उसके अकॉर्डिंग उनका लव, अफेक्शन और जो सेल्फ इमेज होती है वो भी इन सबके साथ रिलेटेड होती है। ठीक है, वो भी इसमें अफेक्ट करती है, इसके थ्रू असर होता है उसकी मतलब की हैबिट्स पे। सो नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है अल्कोहल कंजप्शंस। अल्कोहल कंजप्शंस में क्या बोला गया है, नाम से ही क्लियर है कि अल्कोहल की कंजप्शंस हो रही हैं इसमें, जिसके कारण क्या होता है वो बढ़ते हैं। इन्हें बोला है कि एक्सेसिव एंड रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल फॉर लॉन्ग टाइम कैन अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस एंड ब्रिंग डिक्लाइन इन द हेल्थ। कि अल्कोहल कंजप्शन में क्या होता है कि अगर हम उस अल्कोहल की कंजप्शन है वो एक्सेसिव है, बहुत ज़्यादा है, या फिर रेगुलर है, रोज़ पीता है। ठीक है, यूज ऑफ अल्कोहल फॉर लॉन्ग टाइम कैन अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म।
कि लगातार लंबे टाइम से पीने के कारण क्या होता है कि वो हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस को अफेक्ट कर देता है और ब्रिंग डिक्लाइन इन द हेल्थ, कि वो हमारी जो हेल्थ है उसके अंदर गिरावट आ जाती है। कह नहीं देते कि जो लगातार पीते हैं उनके वो खाना नहीं खाते, थोड़ा बहुत खाते हैं, उनका खाने मतलब इंटेक बहुत कम हो जाता है, कभी कभी खाते हैं कभी कभी नहीं खाते, ऐसा कुछ। तो उसके कारण क्या होता है, उनकी हैबिट बन जाती है, उनके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी हेल्थ पे प्रॉब्लम आ जाती है, अफेक्ट करती है हेल्थ को, न्यूट्रिशन को। तो नेक्स्ट बोला गया इसमें जो पॉइंट है वो है स्मोकिंग। ये भी सेम है, इसमें बोला है कि पैसिव स्मोकिंग हैज़ एन इल इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, कि जो पैसिव स्मोकिंग है वो क्या है कि वो एक इल इफेक्ट है एक इंडिविजुअल की हेल्थ पे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आगे वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैसे अफेक्ट करता है कि स्ट्रेस इज द फीलिंग ऑफ स्ट्रेन एंड प्रेशर, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस में लेड टू हार्म। इन्होंने बोला कि जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेस की फीलिंग है वो एक प्रेशर होता है, एक स्ट्रेन होता है किसी पर्सन के ऊपर मेंटली, जो कि क्या कहते हैं वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट पे हमें हार्म करता है। किसी को किसी चीज़ की टेंशन है, टेंशन में भूख लगती है, नहीं लगती ना, तो उसी तरीके से उन्होंने बोला है कि टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण जो पर्सन है उसकी डाइटरी में, डेली रूटीन में चेंज आ जाता है, वो उस तरीके से अफेक्ट करता है। टेंशन में लोग को भूख नहीं लगती, स्ट्रेस होता है कुछ मतलब कि हैबिट्स के ऊपर डिपेंड है, स्ट्रेस होते तो कुछ खा भी लेते हैं, कुछ नहीं भी खाते, कुछ खाना बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, कुछ बिल्कुल टेंशन में से बैठे रहते हैं और ना तो कुछ खाते हैं ना किसी को कुछ सुनते हैं। तो उसमें बोला है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी जो है वो भी इफेक्ट करता है एक पर्सन की फीलिंग्स को और एक प्रेशर डालता है थोड़े अमाउंट में, जो कि स्ट्रेस की मतलब स्ट्रेस के थ्रू हमें हार्म कर सकता है उस तरीके से, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने पढ़ा कि कैसे कैसे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो हमें अफेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने इसके अंदर 8 फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।